डेवलपमेंट आप बताइए, 11 साल कार्यकाल को हो गए मोदी। 2014 में उन्होंने शपथ ग्रहण करी थी, टिल 2025 में हम जी रहे हैं। इतनी तेजी से मेरे को कोई भी पिछली सरकारों का एक उदाहरण दे दीजिए, मैं कह जाऊंगा कि भाई ये काम नहीं कर पाए। 4 लेन, 8 लेन, 14 लेन के एक्सप्रेसवे की सौगात इतनी जल्दी किसी सरकार ने दी है तो मोदी सरकार है। रोड मैप के अंदर चाइना को पछाड़ के दूसरे नंबर पे अगर कोई कंट्री आई है तो वो भारत है। मोदी सरकार का नेतृत्व, मोदी सरकार का कार्यकाल है। आतंकवाद मुक्त भारत, अगर भारत आज बना हुआ है, किसी एक राज्य में आतंकवादी जैसी घटनाएं पिछले 12 सालों में नहीं देखने को मिली है तो वो मोदी सरकार का कार्यकाल है। सेना को पत्थर मारने वाले पत्थरबाज गायब हो गए, तिरंगा जलाने वाले गायब हो गए, वो मोदी सरकार का कार्यकाल है। आज वंदे भारत, नमो भारत जैसी लग्जरी ट्रेनें देखने को मिल रही है, वो मोदी सरकार का कार्यकाल है। ठीक है जी, अभिनंदन जैसा शूरवीर गर्व से भारत आता है, जबकि पिछली सरकार के कार्यकाल के अंदर एक हमारे भाई थे जिनकी गर्दन आई थी। ठीक है जी, उसके बाद कतर से 7 सैनिक आते हैं। हिंदू मुस्लिम कर करके राम मंदिर का मुद्दा बना के हजारों लाखों लोगों की हत्याएं कर दी गई इस भारत के अंदर। आज शांतिपूर्ण तरीके से भारत में ही राम मंदिर नहीं बना, दुबई में भी राम मंदिर बना करके दिखाया, ये मोदी सरकार की नेतृत्व है। उसके बाद आप आइए, 20 से ज्यादा कंट्रियों ने अपना सर्वोच्च सम्मान मोदी जी को दिया। वो मोदी जी को नहीं दिया, वो भारत की 140 करोड़ आबादी को मिला, क्योंकि 140 करोड़ लोगों ने मोदी जी को चुन करके भेजा प्रधानमंत्री की गद्दी संभालने के लिए, और उन्होंने 20 कंट्रियों से सम्मान लेकर के आए। राफेल, अब F-35 फाइटर जेट, ये सारी चीजें भारत को आज दी जा रही है। भारत निर्यात नहीं कर रहा, आयात भी कर रहा है। आज भारत को आप देखेंगे तो 5वीं अर्थव्यवस्था पे आकर के खड़ा है, और जर्मनी और जापान को पछाड़ करके 3री अर्थव्यवस्था पे आने की कगार पे पहुंच चुका है भारत। आज भारत के अंदर हमारे राजीव गांधी श्रीलंका गए थे, इतनी सी कंट्री है, भारत के मुकाबले दूर दूर तक खड़ी नहीं होती, वहां के एक जवान ने उनको लठ मारा था। और वहीं पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर है वो पैर छू रहा है, दूसरी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर वो मोदी इज बॉस बोल रहा है, तीसरी सबसे सुपर पावरफुल कंट्री जो बाइडेन एक्स राष्ट्रपति वहां के, वो गले मिलने के लिए पूरी पंक्ति छोड़ करके आते हैं। एक प्राइम मिनिस्टर फ्रांस का जो प्रोटोकॉल तोड़ करके उनको एयरपोर्ट पे रिसीव करने जाता है। एक राष्ट्रपति अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप जो कहता है वी मिस यू मोदी जी, मोदी जी हम आपके साथ है, मोदी जी भारत की ताकत है, और मोदी जी के नेतृत्व में भारत उन्नति करेगा। तारीफ तब होती है जब पाकिस्तान के अवाम कहती है कि अगर एक नरेंद्र मोदी हमारे देश को भी मिल जाता तो हमारा देश कितनी उन्नति कर जाता। मजा तब आता है जब दुश्मन भी आपके नेता की तारीफ करे। लेकिन भारत में बैठा विपक्ष सीधा 2 ही मुद्दे बोलेगा, देश में बेरोजगारी है, देश में महंगाई है, देश में मोदी सरकार ठीक से नहीं चला पा रही। अरे आप बताइए, ये आरबीआई का डाटा है, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं गूगल करके देखो, 17.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिल चुका है, ये आरबीआई का डाटा है। लेकिन इन्होंने मूर्खता बचानी है। आज टमाटर, आलू, प्याज के रेट 100 रुपए नहीं हो रहे, इनको दुख दर्द हो रहा है, इसलिए इन्होंने क्या बोला, ममता बनर्जी ने, महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है, आप जाकर के स्नान करिए। हम तो चाहते हैं आप जैसी जो पूतना जैसी राक्षसनी है ना, उनके लिए ये महाकुंभ मृत्यु कुंभ बने। आप लोग भारत में ही रह करके, भारत के ही टैक्स के पैसे पे ऐशो आराम करके, भारत का ही खा करके भारत के लिए ही जहर उगलने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को मैं तो कहता हूं कि बंगाल की जनता को जागरूक होना चाहिए। लालू प्रसाद यादव को आप लोग चुनते हैं बिहार के अंदर, आप बताइए जातिवाद में ही फंस के आप लालू नीतीश कोई तीसरा चेहरा बिहार में नहीं बना पाए। लेकिन आज IAS IPS देने वाली स्टेट, उसकी दुर्दशा क्या है बिहार की, आप जाकर के देखिए। आज अगर मोदी जी धोती पहन के केदारनाथ पहुंच जाए, आज मोदी जी अगर द्वारकाधीश में समुद्र में जाकर के द्वारका नगरी देख करके आ जाए, अगर आज मोदी जी उज्जैन महाकाल चले जाए, तो इनके पेट में कीड़ा मंशा उछल पड़ती है कि ये मोदी सनातनी क्यों बन रहा है। लेकिन वहीं आप उल्टा जनेऊ पहन के कोर्ट पे मंदिर पहुंच जाओ, आपको धोती पहननी ना है, आप चुनावी हिंदू बन के पहुंच जाओ। यहाँ केजरीवाल जी राम मंदिर पे टिप्पणी करने वाले कि मेरी नानी कहती है राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, उसके बाद जब चुनाव आए तो धोती पहन करके आप हनुमान मंदिर सीपी में पहुंच जाओ, तिरुपति बालाजी महाराज पहुंच जाओ, परिवार सहित राम मंदिर के दर्शन करने पहुंच जाओ। तो मतलब अब जनता अपनी बुद्धि से नहीं चलेगी, वो आपकी बुद्धि से चलेगी, मतलब आप कहना चाहते हो।